वादा किया वादा नहीं, हमने मुख्यमंत्री बनाया। मैं यही कर सकती हूँ। अब उनका क्या, उनके आंतरिक में उनके विधायक का है क्या नहीं है। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार एनडीए में समन्वय की कमी साफ झलक रही है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए की दो बड़ी पार्टियां जदयू और बीजेपी में अब आपसी समन्वय उतना नहीं रहा जितना कि इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन से पहले दिखाई देता था। इसी वजह से तो जब अब बीजेपी के मंत्रियों से सवाल किया जा रहा है जदयू के बयान पर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसलों पर, तो बीजेपी नेता और मंत्री जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। दरअसल मौका था पूर्व बीजेपी राज्यसभा सांसद RK सिन्हा जी द्वारा एक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हर साल यह आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों लाखों जरूरतमंद और गरीबों को कंबल वितरित किया जाता है। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय। जब उनसे पूछा गया कि बिहार की राजनीति में अब क्या कुछ घटने वाला है, नीतीश कुमार को राजद ऑफर कर रही है केंद्र का मंत्री पद, जबकि कह रही है कि बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए। इसके अलावा जब उनसे यह भी पूछा गया कि जदयू लगातार यह कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश की घटना कोई छोटी घटना नहीं थी, दोस्ती निभाने वाली नहीं थी, फिर उनसे यह भी सवाल किया गया कि बीजेपी नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सभी सवालों पर जवाब देने के बजाय वो बचती नजर आई और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं वो जानते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह क्या कहते हैं वही जानते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं बिहार की मुख्यमंत्री रेणु देवी। देखिए, आज का कार्यक्रम है हर साल की भांति इस साल भी हमारे माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद जी, हम लोग के गार्जियन RK सिन्हा जी के पिताजी सूरज जी और माता जी अन्नपूर्णा देवी के हमेशा उनके नाम से हजारों हजार कंबल बांटा जाता है, जो कि ये महसूस होता है कि जिस समय हम लोग भी उस अवस्था में थे तो शायद इसी तरह हम लोग रहते थे। इसलिए हमेशा जीवन में हमारे जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी हमेशा कहती थी, पंडित दीनदयाल जी कहते थे, जिसके पैर में वैवाहिक फटा हो अगर उसकी सेवा की जाए तो मानव की बड़ी सेवा है। और RK सिन्हा भाई ने जो काम किया है कि मानव सेवा हमेशा करते रहते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि माता जी पिताजी के चरणों में वो हमेशा जो दान उपदान करते हैं वैसे हमेशा मानव की सेवा करते रहें, क्योंकि हमारा धर्म है कि पंडित दीनदयाल जी ने कहा था जिसके पैर में वैवाहिक फटा हो वही सेवा ही हमारी सबसे बड़ी मानवता का धर्म है। इसी मानवता के धर्म से आज का भी हर साल की भांति आज भी कंबल का वितरण हो रहा है। मैडम, RJD की तरफ से बयान आ रहा है, नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया जा रहा है केंद्र में जाने को लेकर और यहाँ पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे घर में कोई फूटे नहीं, मेरा घर मजबूत है और अपने को देख कोई रहा नहीं है कि हमें तो भैया मैंडेट ही नहीं मिला है, तो दूसरे का मैंडेट देख के या दूसरे के घर को देख के सर फोड़ने से कुछ होता है क्या। मेरा मुखिया मजबूत है, मेरा मुखिया कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने घर में ही रहें, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश ना करें। और अब मगर कहना है कि मैम बीजेपी के कारण ही आज JDU 43 सीट पे आ गई है। जय कुमार सिंह मंत्री। हाँ, ये तो उनका अपनी सोच होगा, हमारी सोच तो नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम एनडीए के हैं, हमने जो वादा किया वादा निभाया, हमने उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा तो उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ कहाँ कोई दिक्कत है। हमारे गार्जियन माने हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन के साथ हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। एनडीए का कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। बिहार विकसित हो, बिहार आत्मनिर्भर हो, इसलिए आत्मनिर्भर बिहार के लिए हम कर रहे हैं, विकसित बिहार के लिए काम कर रहे हैं। मगर वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, गठबंधन धर्म के लिए सही नहीं था। अपनी सोच है, अगर उनकी अपनी सोच है, हमारी सोच नहीं है।
अब वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकती। मगर आपके साथ है मैडम, आप लोग मैं सरकार नहीं में। कर सकती हूँ। अब उनका क्या उनके आंतरिक में उनके विधायक का है क्या नहीं है उसके बारे में मैं कैसे कह सकूँ, वो तो उनका मामला है। हम नीतीश कुमार जी भी बार बार कह रहे हैं कि अब हम नहीं रहना चाहते मुख्यमंत्री। तो भैया वो तो उनकी बात है, अब हम कैसे कहें। हम गार्जियन माने हैं, गार्जियन के साथ में भी काम कर रहे हैं, आगे क्या होगा मुझे को पता नहीं। तो अभी आप बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह या फिर जदयू के किसी मंत्री या फिर नीतीश कुमार क्या बयान दे रहे हैं ये उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। ये उनके बयान है, उनसे ही जवाब लिया जा सकता है कि वो किस आलोक में यह बयान दे रहे हैं। हालांकि वो यह जरूर कहते नजर आए कि बिहार में एनडीए एकजुट है, लेकिन अब उतना एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, उनके बयानों के बारे में उनके सहयोगी मंत्री कुछ ना बोल पाए, यानी कि दोनों ही पार्टियों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी साफ नजर आ रही है और दोनों के बीच में वार्ताएं अभी नहीं हो पा रही हैं और दोनों किसी एक लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब देखना है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया घटता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में घटनाक्रम अब चल रहा है राजनीतिक, वो किसी भी रूप में यह नहीं दर्शाता है कि अब 5 साल का कार्यकाल यह सरकार पूरा कर पाएगी। देखते हैं आगे क्या कुछ घटता है। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।